हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 27.47। थोड़ी सी गिरावट इंडिया विक्स के अंदर में देखने को मिल रही है और निफ्टी बैंक निफ्टी जबरदस्त रिकवरी करते हुए नजर आ रहे हैं। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि अगर यूएस ने रशिया के ऑयल के ऊपर में बैन लगाया तो शायद आपको लोअर लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन उसका उल्टा एकदम इफेक्ट होते हुए नजर आ रहा है। अब उल्टा इफेक्ट क्यों हुआ? शायद से जो एक न्यूज़ आते दिख रही है कि रिलायंस यूरोप में अपने डीजल बेचने की तैयारी कर रही है, तो एक फाइनेंशियल यहाँ पे एक फाइनेंशियल बेनिफिट होते हैं। ये कुछ रीजंस ऐसे हो सकते हैं जो शायद अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन एक कॉन्ट्रा रिएक्शन आते हुए नजर आया। निफ्टी बैंक निफ्टी बढ़िया रिकवरी देते हुए नजर आ रही है 16,345 पे, बैंक निफ्टी 33,800 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी ने ये, अगर ऐसा बोले, रशिया और यूक्रेन की न्यूज़ की वजह से जो लो बनाना था वो बना लिया है? क्या कहीं ना कहीं इंडिया विक्स ऐसा कुछ इंडिकेशन देता हुआ नज़र तो आ रहा है। अब वो कितना सही कितना गलत ये 2 दिन में पता चल जाएगा। मैं 2 दिन इसलिए बोल रहा हूँ, एक्सपायरी हो जाने दीजिए, 1 वीक में फिर 1-2 ट्रेडिंग सेशन निकलते ही आपको संडे आ जाएगा। तो ये 3-4 दिन के अंदर में क्लैरिटी आ जाएगी वॉर के ऊपर में, और उसी हिसाब से आपका 2 ट्रेडिंग सेशन में समझ में आ जाएगा कि इंडेक्स और लो जा सकता है या नहीं जा सकता। फिलहाल के टाइम पे जिस तरह की रिकवरी होते हुए नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल ईयर बढ़िया मूड में क्लोज होता हुआ नजर आ सकता है। इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे चार्ट के ऊपर में, पहले समझ लेते हैं कि हमने आज ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था। आज के दिन में हमने 16,200-150 रेंज के आसपास में एक हर्डल थोड़ा सा दिख रहा था, तो उसके चलते हुए 16,200 के आसपास में एक स्ट्रैडल क्रिएट किया हमने। 124-135 के आसपास में हमने इसे बाय किया और लगभग 270 के माफ़ करें 230 के आसपास में स्क्वायर ऑफ, 45 के आसपास में स्क्वायर ऑफ किया। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, लगभग 6% के आसपास ही प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। लेकिन जिस तरह का मूवमेंट था निफ्टी के अंदर में 16,200 के आसपास में, ऐसा लग रहा था शायद यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो आ जाएगी, लेकिन शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला, जिसके चलते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिले। ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ एक अगर बात करें लेग के ऊपर में, या मैं ऐसा बोलूँ एक स्ट्रेटजी के ऊपर में, सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज़ का ही प्रॉफिट हुआ। 12,950 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट था और टोटल इस मंथ के अंदर में अभी तक 9.71% का रिटर्न आया हुआ है ऑप्शन बाइंग के माध्यम से। बहुत ही कम 4 ट्रेड हमने इनिशिएट किए हुए हैं इस महीने के अंदर में, कॉशियस व्यू के साथ में काम कर रहे हैं। ओवरऑल अभी तक जितने भी ट्रेड शेयर किए गए लगभग 595-96 ट्रेड शेयर किए गए हैं। 73.74% का सक्सेस रेशियो देखने को मिल रहा है। और अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स होंगे तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291-802926 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम लाइव मार्केट में ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे शेयर करने में आपकी मदद कर सकें। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी को थोड़ा सा चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिन से बढ़िया बुलिश साइन बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन ऊपर के लेवल पे क्या रेजिस्टेंस मिलेगा, और अगर रेजिस्टेंस मिलेगा तो कौन से लेवल्स पे मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे चार्ट के ऊपर। शुरू करेंगे निफ्टी के साथ में, लेकिन एफआईआई की पोजीशन पे नजर डालिए। लगभग 4,818 करोड़ की बिकवाली और डीआईआई की तरफ से 3,275 करोड़ की खरीदारी। कल के मुकाबले दोनों ही जगह से थोड़ी नंबर्स कम आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 4,800 भी लगभग 5,000 करोड़ अपने आप में बड़ा नंबर होता है। निफ्टी की बात करें, निफ्टी एक्सपेक्टेड, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड था, कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा था नीचे की तरफ, वो था आपका 16,150, लेकिन उसे अच्छे से ब्रेक किया। अगर आप नज़र डालें सो कल हम इस ट्रेंड लाइन के बारे में बात कर रहे थे। इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने के बाद में सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए निफ्टी नजर आया हुआ है। 16,150 के आसपास में थोड़ी देर तक रुकावट और उसके बाद में शॉर्ट कवरिंग की सहारा मिला, जिसके चलते हुए निफ्टी ऊपर के लेवल्स पे जाता हुआ नजर आया। अगर इंट्राडे कैंडल पे नजर डालेंगे तो इंट्राडे कैंडल पिछले 2 दिन से काफ़ी बुलिश बनते हुए नजर आ रही है, और ये जब 16,800 के ऊपर जाएगा तभी मैं मानूंगा कि मार्केट अब पॉजिटिव ट्रेंड में आया है। रीज़न क्या है उसके पीछे, कि अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली हाई बनते हुए ये नीचे, मतलब उस हाई को दोबारा नहीं तोड़ पाया है। सो एटलीस्ट प्रीवियस हाई जो मेरी नज़र में है वो 16,800 के आसपास का है। यहाँ से लगभग 400 पॉइंट ऊपर
अगर इसे तोड़ के फ्राइडे तक इसे तोड़ के इसके ऊपर ट्रेड करना चालू करें तब पॉजिटिव इंडिकेशन आता हुआ नजर आएगा, नहीं तो उसके बीच में कभी भी 16,600 के आसपास में, 16,400 के आसपास में, साइकोलॉजिकली देखा जाए 16,500 के आसपास में कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है जो इसे लोअर लेवल पे आते हुए नजर आए। अगर लोअर लेवल पे आता है तो कहाँ पे बाय करना चाहिए? फिलहाल जिस तरह का माहौल दिख रहा है 16,150 एक बढ़िया लाइन, एक बढ़िया सपोर्ट दिख रहा है। सो 16,150 के आसपास में एक बार लॉन्ग कर सकते हैं इन केस अगर मिला तो। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगाएंगे 16,100 के आस, माफ करिएगा 16,000, एक्चुअल स्टॉप लॉस जो दिख रहा है वो दिख रहा है 16,000 के नीचे, 15,967, 15,950 के आसपास में, लेकिन वो 200 पॉइंट का हो जाएगा तो ठीक है, 150 पॉइंट के आसपास में रखेंगे, 200 पॉइंट का नहीं रखते, 50 पॉइंट बचा ही लेते हैं। तो 16,030-40 के आसपास का एक बार स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऊपर की तरफ में 16,280 के आसपास एक लेवल बनेगा, दूसरा लेवल आपका 16,350 के आसपास में, और 350 से 380 के बीच में एक बार बनता हुआ नज़र आ सकता है। 16,280 की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि 16,140 से लेके 16,300 के बीच में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, सपोर्ट ही सपोर्ट है, तो डेफिनेटली एक बार एक टारगेट बनता हुआ नज़र आ सकता है। सेल करना है क्या? डेफिनेटली ऊपर के लेवल पे मैं अभी भी बेचने के मूड में हूँ, मतलब पी बाय करना मैं प्रेफर करूँगा। 16,600 के आसपास में मिला तो पी बाय करना है, 16,750 का स्टॉप लॉस लगाना है। इनफैक्ट अगर मैं इसे रखे तो 16,820 का रखूँगा मैं, जितना आप 16,800 के आसपास बेचेंगे उतनी अच्छी बात रहेगी। सो 16,600 के पी लेंगे, 16,600 से 800 के बीच का अगर एक बार मार्केट नज़र आता है, नीचे की तरफ में आप 16,400, 16,300 और 16,200 की एक्सपेक्टेशन एक बार रख सकते हो निफ्टी के अंदर में। ये शायद से आपको एक बार पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से काम करता हुआ नजर आए। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी कल लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नजर आया और एक वीक जो सिग्नल मिल रहा था वो यहीं से मिलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आज बढ़िया रिकवरी, दिन के दौरान तो लोअर लेवल दिखा है, लेकिन उसके बाद में बढ़िया रिकवरी, और रिकवरी के बाद में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट पे जाता हुआ नजर आया, और वो है 33,400 के आसपास का। जो आपने हाई, बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया वो है लगभग 32,942 के आसपास, और 33,000 के आसपास का ये जस्ट होल्ड ऑन 33,969 का हाई बनाया हुआ है। सो 34,000 के आसपास का रेजिस्टेंस देखते हुए नजर आ रहा है। कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है और 34,400 500 के आसपास में काम होता हुआ नजर आता है तो इन लेवल के आसपास में मैं एक बार पुट बाय करने की कोशिश करूंगा। कौन से लेवल? 34,400 से 34,500 के बीच में एक बार 34,500 का पुट ऑप्शन लेके काम करूंगा मैं, और नीचे की तरफ जो टारगेट बनेगा वो पहला टारगेट होगा 34,000 के आसपास का, एंड देन अगर इसे तोड़ता है तो नीचे की तरफ में थोड़े बड़े मूव्स आते हुए नज़र आ सकते हैं। एक 15 मिनट्स का चार्ट रेफर कर लेते हैं। सो नीचे की तरफ आपको 33,600 के आसपास में एंड 33,400 के आसपास का एक बार टारगेट बनता हुआ नज़र आ सकता है। बाय करना है क्या? बाय करने के लिए एक बढ़िया रेंज जो निकल के आ रही है वो 33,200 से 33,100 के बीच की आ रही है। सो इन केस अगर इस लेवल के आसपास से मिला जहाँ पे 33,200, लेट मी राइट इट हियर, जस्ट गिव मी अ मिनट, यस, सो 33,200 से 100 के बीच में अगर मिलता है तो 33,500 का एक बार कॉल ऑप्शन लेके काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस आपको 32,900 के आसपास लगाना चाहिए। ऊपर की तरफ जो टारगेट बनेगा वो 33,500 और लेट्स से 33,600 के आसपास में थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखा है 34,000, ये एक बार टारगेट बनता हुआ बैंक निफ्टी में नजर आ सकता है। दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।